नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑल स्टडी क्लास में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे और सीखेंगे क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति से एक टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक का नाम है त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, उसके महत्वपूर्ण फॉर्मूला जानेंगे, उसके साथ ही साथ थ्योरी भी हम जानेंगे। तो प्यारे दोस्तों, यदि आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम समझते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए, त्रिभुज का हम कुछ फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी लिए, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए यह हमारा क्या है, ये त्रिभुज है। ये त्रिभुज है जो ए बी और सी, इसे कहा जाता है आधार। आधार और इसे कहा जाता है शीर्ष लंब, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, शीर्ष लंब। इसे कहा जाता है शीर्ष लंब, ठीक है। इसे कहा जाता है विकर्ण। तब बताइए, त्रिभुज का जो लंब होता है, शीर्ष लंब, दोनों एक दूसरे से बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। यानी इससे कहते हैं आधार। इसे यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मान लीजिए 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ठीक है। यानी तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। और नीचे वाला संख्या जो BC होता है वो आधार होता है, और जो यह होता है एक दूसरे से लंब, जिसे हम शीर्ष लंब कहते हैं। तो इसी का जो हम इस पर जो फॉर्मूला बनता है वह हम कराएंगे और थ्योरी कराएंगे, ठीक है। आज हम फॉर्मूला करेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन भी इस पर हम करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। जैसे मान लीजिए 1/2 हो गया, ठीक है। नीचे वाला संख्या क्या है, आधार। तो आधार गुने शीर्ष लंब जो दिया रहेगा, ठीक है। शीर्ष लंब इसे कहते हैं शीर्ष लंब। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। दूसरा है, त्रिभुज का आधार निकालने के लिए पूछा जाए तो आपको क्षेत्रफल दिया रहेगा, तो लिखना है 2 गुने क्षेत्रफल बाटा शीर्ष लंब। जैसे मान लीजिए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, आपका क्षेत्रफल 40 है, ठीक है। 2 गुने हमें आधार पूछा है, तो शीर्ष लंब 10 है। अब बाटा हम यहाँ पे लिखेंगे आधार, ठीक। तो आप बताइए, 40 आधार के हम मान लीजिए B मान लेते हैं, तो 20 हो गया। तो B बराबर क्या होगा, गुना में आता जाएगा तो भाग में हो जाएगा। गुना आता जाएगा तो भाग, कट जाएगा 2 मतलब में। यानी जो बेस आएगा वह 1/2 आएगा। कितना आएगा, 1/2। यानी त्रिभुज का आधार निकालने के लिए 2 गुने क्षेत्रफल बटा शीर्षलंब का फॉर्मूला हम लगाएंगे। नेक्स्ट है, त्रिभुज का शीर्षलंब बराबर क्या होता है, तो 2 गुने क्षेत्रफल बटा आधार। क्या होता है, 2 गुने क्षेत्रफल बटा आधार। और नेक्स्ट है, हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से, जैसे कि मान लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए कि हीरोन के क्षेत्रफल से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, तो आपको यह फॉर्मूला याद करना है, √S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, जहां S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2 भी आपको याद रखना है। कन्फर्म पूरा कंठक्स याद रखना है, ठीक है। तो यानी त्रिभुज के यह 4 फॉर्मूला है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार, शीर्षलंब और हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये चारों फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगला हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a²। ए का मतलब होता है भुजा। क्या होता है, भुजा। भुजा खाने वाला भुजा नहीं, बल्कि यह भुजा होता है, ठीक है। जिसे A² कहते हैं। जैसे कि समबाहु त्रिभुज हम बनाते हैं, देखिए समबाहु त्रिभुज, ठीक है।
इसी तरह समबाहु त्रिभुज भी रहता है जिसका सभी भुजा आपस में एक दूसरे से क्या होता है, बराबर होता है। यानी समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a²। इसे हम ए को क्या कहते हैं, भुजा स्क्वायर। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने ए, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए पूछा जाए तो 3 गुने ए का हम फॉर्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब बराबर √3/2 गुने ए, क्या होता है, √3/2 गुने ए। नेक्स्ट टॉपिक है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 बी इंटू 4a² माइनस b², क्या हो जाएगा, 4a² माइनस b²। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब 1/2 इंटू 4a² माइनस b²। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2a प्लस b, कितना हो जाएगा, 2a प्लस। हम समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ये हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। यहाँ से ये हो गया विकर्ण जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसे हम ए कहते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं। एक दूसरे से क्या होता है, बराबर होता है, एक दूसरे से क्या होता है, बराबर। यानी समद्विबाहु त्रिभुज का सभी भुजा आपस में बराबर होता है और समबाहु त्रिभुज का भी सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी इसे बेस कहते हैं, क्या कहते हैं, बेस। यहाँ से यहाँ तक ले जितने भी संख्या इसे बेस कहते हैं। इसे ए मतलब आधार, लंब, ठीक है। और जो जैसे कि मान लीजिए आपको दिया है कहा समद्विबाहु त्रिभुज का a² माइनस b², है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला यही होता है जो 1/4 b इंटू 4a² माइनस b²। जैसे कि मान लीजिए ये b1 हो गया और ये b2 हो गया, कितना हो गया, b1 इंटू b2। तो हम क्वेश्चन जब करेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा। तो आप क्या करना है, आपको यह सभी फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। कल के वीडियो में हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा और क्षेत्रफल भी निकालना आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।